चलिए नाइन्थ क्लास में आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट एंड रियल नंबर्स। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड रियल नंबर्स मतलब ये है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमने ऐसे लिख लिया है, इसका मतलब है इसको सॉल्व करके इसके सिंप्लीफाई करके वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके आपको वैल्यू इसलिए बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी आपने देखा होगा कि जब भी कोई पावर लिखी होती है, जैसे मान लो a की पावर m लिखा है इंटू a की पावर n लिखा हुआ, जब बेस सेम होता है इसको बेस कहते हैं। ये जो नीचे लिखा होता है इसको बेस कहते हैं, और ये जो ऊपर लिखी इसको पावर कहते हैं। अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। लेकिन अगर कहीं पर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पावर इसकी माइनस हो जाएगी, m माइनस n हो जाएगी। अगर डिवाइड में पावर माइनस होती है अगर बेस सेम है, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो अब हम इस सवाल को यूज कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो बेस सेम है 5 और 5, पावर अलग अलग है, तो डिवाइड का साइन लगा तो क्या होगा, इसकी पावर हो जाएगी माइनस, ये हो जाएगा। इसका मतलब है ये सेकंड वाला फार्मूला आपका अप्लाई हो रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर बन जाएगा 5 की पावर 5 बन जाएगा, तो 5 की पावर 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो। 5 की पावर 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओ, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको करेक्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये पहला वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, a की पावर m और a की पावर n। इसका मतलब है बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ, अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है तो दोनों की पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। इसका मतलब है 2 + 4 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 5 की पावर आप 6 लिख सकते हो, और 5 की पावर 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, जैसे 5 × 5 × 5 × 5 × 5, अगर आप ये 6 टाइम्स है तो 6 टाइम्स आप ये 25 हो जाएगा, तो 25 हमने इसको लिख लिया, ये भी 25 हो जाएगा, ये भी आपका 25 हो जाएगा। तो ये इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 625 हो जाएगा इंटू 25, ये हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, अगर 6 to 5 और 25 से मल्टीप्लाई कराना है तो आप क्या करो, इनको मल्टीप्लाई करा दो। तो सबसे पहले 6 to 5 को अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो 25 से, अगर मल्टीप्लाई कराते हो तो क्या आएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10 और 2 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 30 तो ये 31 हो जाएगा। अब इसको ये 10 हो जाएगा, और ये 2 ये 5 हो जाएगा, और ये 6 × 2 = 12, ये 12 हो जाएगा। अर्थात अगर इनको ऐड कर दो तो क्या बनेगा, ये बनेगा 5 2 6, और ये हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी 15,625। अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो 15,625 भी लिख सकते हो इसका आंसर, 15,625 भी लिख सकते हो इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहां तक मुझे लगता है क्वेश्चन आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसका 3 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, तो 3 नंबर क्वेश्चन ये आपको दे रखा है। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है इसके लिए, एक फॉर्मूला और होता है, अगर कहीं पर लिखा है 3 की पावर 4, 3/4 लिखा है तो हमने यहाँ a/b कर दिया, और अगर पावर यहाँ पर नेगेटिव दे रखी है, मान लो नेगेटिव m दे रखा है, नेगेटिव पावर, तो नेगेटिव पावर को सबसे पहला काम आपका है पॉजिटिव बनाना। तो अगर इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसकी अंदर वाले को पलट दीजिए, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए, तो पावर कैसी हो जाएगी, पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर भी वही, ये सब फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये सब फॉर्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको 4/3 कर दीजिए, पावर कैसी हो जाएगी, पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 3 हो जाएगी। अब आपको पता है ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो पावर 3 सब पे लग जाएगा, 4 पे भी लगेगा और 3 पे भी लगेगा, यानी कि ये 3 हो गया, और यहां पर भी ये 3 हो गया। इसका मतलब है, अब बताओ 4 की पावर 3 कितना होता है, ये 64 होता है, और ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 27 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप यहां तक जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये हम करेंगे। कोई कंफ्यूजन हो आप मैसेज डाल सकते हैं व्हाट्सएप पे, हम उसका जवाब जरूर देंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दे रखा है, ये 2/11 की होल पावर 4, 11/3 की होल पावर 2 और 3/2 इसकी होल पावर 3 आपको दे रखी है। सबसे पहला काम इसको लिख लो, ये पावर 4 का मतलब है 2 की पावर 4, अगर ब्रैकेट ओपन होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हो 11 की पावर 4 इंटू 11 की पावर 2 और ये 3 को भी, ये पावर जब खुलेगी तो दोनों को मिलेगी, न्यूमरेटर को भी मिलेगी और डिनोमिनेटर को भी मिलेगी। फिर इसके बाद इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और नीचे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब क्या कर सकते हैं, इसको देखो, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, और इसको लिखा जा सकता है 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अब इसको क्या लिख सकते हो, 11 इंटू 11 अपॉन 3 इंटू 3, ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई में है। और इसको भी लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब एक बात देखिए जरा, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से ये सब 1 जा कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। अब समझिए 11 इंटू 11 से 11 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, क्या बचा, ऊपर बचा है 2 और यहाँ बचा है 3, तो लिख लो 2 इंटू 3 अपॉन में क्या है, अपॉन में 11 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 6/121, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6/121। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। ओपन कर दिया, ओपन करके जो कैंसिल हो रहा है हमने उसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, तो यहां तक आप समझ चुके होंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5।